11 अक्षौणी फौज लेकर चला बारात। अब आप समझेंगे एक अक्षौणी कितना बड़ा होता है, जानना चाहते हैं? एक अक्षौणी 11,18,707 का होता। याद रखिएगा, 11 अक्षौणी फौज लेके चला। ऐसा वैसा राजा नहीं था, भगवान कृष्ण के अलावा कोई मारने वाला भी नहीं था। शिशुपाल को मालूम भगवान ने 99 गलती माफ की थी। शिशुपाल की भगवान ने 99 गलती माफ की थी कि 99 गलती करेगा नहीं मारेंगे, 100 के ऊपर जाएगा तब मारेंगे। तो अब 99 गलती कैसे माफ की थी? ये भगवान कृष्ण की बुआ का ही बेटा था। ऐसा हुआ था जब शिशुपाल पैदा हुआ था, इसका जन्म हुआ था, तब शिशुपाल की 4 भुजाएं थी। ब्राह्मणों से शिशुपाल की मैया ने पूछा, पंडित जी क्या मेरे बालक की हमेशा 4 भुजाएं रहेगी? ब्राह्मण देवता कहने लगे, नहीं, याद रखना इसकी 2 भुजाएं टूट के गिर जाएगी और 2 ही रहेगी। कि कैसे गिर जाएगी? कि याद रखना जिसके शरीर से लगते लगते और इसकी भुजाएं गिर जाएं, समझ लेना उसी के साथ हाथ इसकी मौत है। एक बार भगवान कन्हैया अपनी बुआ के यहाँ गए, शिशुपाल से हाथ मिलाओ या खेले होंगे साथ में, और जहां शरीर टच हुआ इसकी 2 भुजाएं टूट गई। बुआ समझ गई कन्हैया के हाथ मौत है। तो बुआ ने झोरी फैलाई कि कन्हैया तू ऐसा करिए, मेरे लला को मती मरिए, तू मेरो मतलब तू भी हमारा भतीजा है, हमारे बेटा को मती मरिए, तुम्हारे हाथ मेरे लला की मौत है। भगवान बोले, जाओ बुआ नहीं मारेंगे, 99 गलती माफ है जाती। 100 गलती करेगा मार दूंगा, आज पहली गलती करने जा रहा है। तो आज मेरे श्रोतागण बंधुओं 11 अक्षौणी फौज लेकर के चला। कैसे बारात चली है, थोड़ा प्यार से समझते रहे। दूल्हा जे बन के चले, दूल्हा बारात जे ले जाएंगे और शादी कन्हैया की संग होएगी। आरे चलिए बराई चेंद देश से लई कुंदनपुर सीध लगाई। आरे चलिए बराई चेंद देश से कुंदनपुर की सीध लगाई। हाथी घोड़ा रथ और लंबा बल बल कर दिशारिया जा। अब कई दिन आकी मंजिल करी कुंदनपुर शहर दवाई। मेरे श्रोतागण बंधुओं, कई दिन की मंजिल करके 11 अक्षौणी बारात लेकर के शिशुपाल पहुंच गया। रुकुम को मालूम हुआ बारात आई गई है। रुकुम ने बारात की व्यवस्था करी है। पूरा पश्चिम उत्तर 3 दिशाओं में सेना लगवा दी। दक्षिण वाली दिशा खाली है, दुर्गा जी का मंदिर है। अब भैया वहां दुर्गा जी के मंदिर पर रुक्मिणी रोज पूजा करवे जाती है। अब इधर मालूम क्या होता है मेरे श्रोतागण बंधुओं, दूसरी वाली माइक ले लो, पुरानी वाली 99 दूसरी माइक लला। आज मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज इधर जब रुकुम ने सबको नाश्ता पानी करा दिया और रुक्मिणियों को काऊ ने बताए दी जाए कि तुम्हारे भैया को सारों बारात लेके आएगो। हाय रुक्मिणी की आंसू निकल आए, कन्हैया मैं मर जाऊंगी, मैं अपने भैया के साले के दुल्हन नहीं बनूंगी, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज सवेरो हो जाते है तो भगवान की कृपा से एक पंडित जी भिक्षा मांगने आ गए। पंडित ने आवाज लगाई, मम भिक्षाम देहि, कोई है तो मुझे भीख दे दे। रुक्मिणी आएगी, पंडित भीख अंत मांगे ले जाए, हीर कोई भीख देने वालों ना है। ये लड़की तू तो रो रही है, तुझे हंसना चाहिए कि महाराज हंसे का? अरे तेरी शादी है। रुक्मिणी का लगी, पंडित हमारी शादी ना है, बर्बादी है। शादी का है, जा बताओ हमारो भैया हमारी शादी अपने साले के संग कर रहा हूं। पंडित का लगे, छी गंदी बात, तुम्हारा भैया पागल है? हाँ पंडित जी अब तुम ही बताओ। ब्राह्मण देवता कहने लगे,
बिटिया कोई बात नहीं, हमारे लायक अगर कोई बात हो तो बताओ। अब क्या करें, राजन को मामला है, हम कह रहे सकत। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, आज ब्राह्मण देवता से रुक्मिणी कहने लगी है, पंडित जी तुम हमारी चिट्ठी लिए जाओ। और रुक्मिणी ने रोई रोई के चिट्ठी लिखी है। ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेकर के जाते हैं और अब समस्या है, द्वारिका बहुत दूर है, डिस्ट्रिक्ट एटा से 750 कोस दूर है। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज 22 समय पर ब्राह्मण देवता जा रहे हैं, लेकिन रास्ता में नींद आ गई। नींद आ गई, ब्राह्मण देवता सो जाते हैं। भगवान ने अपने देव, अब देखो एक चीज आपको बता दें, थोड़ा समझ लेना। पंडित बेचारे चिट्ठी ले गए, लेकिन रास्ते ही में सोए गए, रास्ता में सोए गए। अब चिट्ठी कौन ले जाए बताओ? अब कौन चिट्ठी ले जाए? कन्हैया की चिट्ठी रुक्मिणी ने भेजी है, पंडित सोए गए। हम आज तुम्हें एक बात 100 नंबर की बताए दें, पंडित सोए जाएं, पंडिताई सोए जाएं, घरवाले सोए जाएं, घरवाली सोए जाएं, अगर बढ़िया लगन है तो भगवान कभी सोने वाला, अच्छी अगर लगन है तो। और भाई अगर लगन गड़बड़ है, दिन भर करता सीताराम सीताराम हैं, देखो याद रखिएगा, हम तो एक ही बात कहते हैं, अच्छा अगर भाव है, भाव से भजोगे भव से बेड़ा। तो आज भगवान ने 4 देवगण बुलाए और 4 देवगण बुला करके ब्राह्मण देवता को वहां से उठवा लिया। ज्यादा नहीं कुछ कह करके श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। ब्राह्मण देवता ने जाकर के भगवान कन्हैया को चिट्ठी दे दी। और जब भगवान कृष्ण को चिट्ठी मिली है तो भगवान ने चिट्ठी पढ़ी। भगवान को बड़ा दुख लगा कि हमारे पीछे रुक्मिणी को इतना बड़ा कष्ट। भगवान कहने लगे, ब्राह्मण देवता मेरे आगे एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि हम द्वारिका में 56 करोड़ यदुवंशी हैं, 56 करोड़। याद रखिएगा, एक भक्त हमसे कहने लगे कि पंडित जी शास्त्री जी मुझे ये बताओ कि 56 करोड़ यदुवंशी कितना बड़ा घर था जहां रहते थे। मैं आज आपको बताऊंगा। द्वारिका गर्ग संहिता पद्म पुराण में बताया गया, द्वारिका जो थी 48 कोस की लंबी थी, सर्व सोने की 48 कोस की लंबाई थी द्वारिका की, जिसमें भगवान श्याम संपूर्ण परिवार के साथ रहते थे। भगवान कहने लगे, हम इतने बदनाम हैं, हम निकल नहीं पाएंगे। पंडित कान लोगों बताओ कैसे चलिए श्याम, ना ही चलिए वह बिटरिया मर जाएगी। भगवान बोले हम बताएं, एक रास्ता है। भगवान बड़े छलिया थे। भगवान बोले, अच्छा पंडित एक बात बताओ, तुम झूठी कह ले तो? पंडित कान लगे काकई कि तुम झूठी कह ले तो? पंडित बोले, का शादी को मामला है कि हाँ, अगर तुमने झूठी कह ले तो ब्याह हम कर लेंगे चल के। पंडित कहने लगे, चलिए पक्का कि हाँ? कि फिर हम खूब झूठी कह ले। कितनी झूठी कह रहे? पंडित बोले, झूठी के अगर पूछो तो कुछ दिन पहले हम झूठी के ठेकेदार थे, तुम कहो कितनी झूठी कह लो भैया। भगवान बोले, तुम एक चाल चलो। देखो भगवान ने एक चाल बताई। भगवान कहने लगे, एक चाल चलियो पंडित, तो फिर हम शादी कर लेंगे। कैसे? कि हम जब बलराम भैया के सामने चलेंगे, देखिएगा ये मान्य श्री पप्पू यादव की तरफ से 501 मुद्रा दान हुए हैं और कल से ये 5 दिवसीय भागवत का आयोजन होगा और जिसमें सब लोगों से कहना है भाई, विशाल भंडारा भी है 5 अप्रैल को और समस्त भक्तगण वहां पर सादर आमंत्रित हैं और सभी लोग बड़े भाव से वहां पे सब लोग जाएंगे। क्यों देखिए, तो भगवान की चर्चाएं हैं और सब लोगों से कहना है कहीं भी भगवान की चर्चा हो, लेकिन सब लोग उसमें सहयोग देंगे। प्रेम से लोगों गोविंद भगवान की जय। तो आइएगा कथा। अब यहाँ पर थोड़ी बात समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ा देते हैं। भगवान कहने लगे हम एक चाल चलेंगे। बड़े छलिया थे भगवान। कहा बलराम भैया के सामने जब पहुंचेंगे तुमसे कहेंगे पंडित चलो तुम अपने घर ही जाओ, तो बलराम कहेंगे श्याम
ब्राह्मण को ठहराओ, सुबह भेजेंगे। और जब सवेरे तुम्हें हम भेजन चले तो मालूम का करियो, जब फाटक पर पहुंचियो और तब एकदम बंद से पीछे गिर जाइयो। और मालूम कैसे करियो, ऊपर का सांके भरन लगियो तो हम जा कह देंगे बलराम भैया ब्राह्मण बूढ़ो है जगो फेफड़ा फटियो। तो बलराम भैया कहेंगे जा ब्राह्मण को रथ पर बैठा के घरे कर आओ। अब हम रथ पर बैठा के तुम्हें घर छोड़न चलेंगे और उधर से ब्याह गोनो सब करके ले आएंगे, क्यों घर निकरी में वो आदेश आए हैं हमें। तो आज वही हुआ। मैनेजर भैया निवाज प्रवासी 100 मुद्रा भगवान चौड़म धान की जय जयकार हो। जय नमस्ती जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चौड़ों में संध्या समर्पित हुए हैं। जय जयकार हो, हमेशा सुख शांति बनाए रहे और कभी भी धन दौलत से झोलियां न खाली रहे और हमेशा हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज वही हुआ, ब्राह्मण देवता जब सुबह हुआ और जब विदा किए गए, आगे आगे ब्राह्मण, पीछे पीछे बलराम, बलराम पीछे श्याम। और जहां पंडित जी फाटक पर पहुंचे, हाय पंडित एकदम बद से पीछे गिर गए। अब पंडित ने गोड़े सतर करते मुंह फैलाए दो। बलराम कहने लगे श्याम ये क्या हुआ? कन्हैया कहने लगे बलराम भैया देखो लीला बनी भैया, अगर कहूं ब्राह्मण मरेगा तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बलराम से कहा बच नहीं पाओगे। बलराम कहने लगे कैसे बचेगी? भगवान कहने लगे शास्त्र बताते हैं अगर ये तुम्हारी भूमि में तुम्हारे द्वारिका में मर गए तुमको हत्या लगेगी, लावो जल्दी इनके घर ही पहुंचाए दे। बलराम बोले जल्दी इतनी कैसे हो पाएगी? भगवान बोले वो सफेद घोड़ों वाला रथ जो 6 घोड़ा सफेद है, पवन के समान चलते हैं। पवन विश्वकर्मा भी 50 मुद्रा दान की जयकार हो। आज बलराम भोले भाले नहीं समझ पाए। अब भगवान जो है उस रथ पर सवार होकर ब्राह्मण को लेकर के चलते हैं और इतनी तेज भगवान ने रथ उड़ाया, ब्राह्मण देव समझ नहीं पाए। भगवान कुंदनपुर में आ जाते हैं, दक्षिण वाली दिशा में। भगवान बोले अब कहां जाए? तो पंडित बोले सुनो, जो मंदिर सामने दिखाए रहो तुम मंदिर पे चलो और अभय रुक्मिणी को हम मंदिर पे पूजा के बहाना भेज देंगे। और पहले रुक्मिणी को हरण होएगो हमारे घर पे द्वारिका में पड़ेगी जाके, तो और तुम वहां चलो, अभय हम रुक्मिणी को भेज रहे। भगवान चले गए मंदिर की तरफ, अब पंडित गए घर की तरफ। अब रुक्मिणी आंगन में बैठी, सवेर होएगा मेरे पंडित पहुंचे होंगे कि ना पहुंचे होंगे, मेरे कन्हैया आवेगे कि ना आवेगो। आज रुक्मिणी बैठी बैठी हिसाब लगाए रही, जमीन को अंगुली से खदोए रही, मेरी चिट्ठी मिली होगी कि ना मिली होगी। तले पंडित पहुंचे आएंगे पंडित जी, हाँ बताओ बताओ पंडित मेरे श्याम कहाँ है, मेरे कन्हैया कहाँ है? पंडित कहने लगे लड़की अगर मिलना है तो आरती सजा ले और आरती की बहाना मंदिर पे चली जाए, जहां जा बात बताई बिटरिया भाग खड़ी भाई। क्योंकि पंडित अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। पंडित कहने लगे बिटिया काम नहीं करी वो पहचानती ना। अरे भाई ज्यादा पूछ लेती भूखे हैं कि प्यासे हैं, इनकी सरकार वैसे ही हो। तो रुक्मिणी कहने लगी नायब पंडित हम तुम्हें बहुत चाहती, लेकिन मेरी बात सुनो। अरे भोजन तुम्हें कराऊं पंडित देर बहुत हो जाएगी, और मेरे कन्हैया की जसवारी मंदिर से रमी जाएगी। सुनो पंडित जी, अगर हम तुम्हें भोजन कराओगे मेरे श्याम इंतजार देख के चले जाएंगे, तुम्हारी मेहनत खराब चली जाएगी। अरे भोजन तुम्हें कराऊं के पंडित देर बहुत हो जाएगी, और मेरे कन्हैया की जसवारी मंदिर से रमी जाएगी। और सुनो पंडित जी, तुम ऐसा करियो सुनो। और यहाँ से जावे चली के पंडित सासुरिया घर जाइयो रे। जब यहाँ से चली जाए
मेरी सास घर आई हो, पंडित तुम्हें रबड़ी खिलाओगे, रबड़ी। अब यहाँ से जावे चली के पंडित सासुरिया घर आई हो रे। अब अगना बीच में बैठ के पंडित भोजन जी भरी खाई हो रे। पंडित जी मेरी सास घर आई हो, सास घर द्वारिका, तुम्हें बढ़िया बढ़िया रबड़ी खिलाऊंगी और मालूम क्या करूंगी। अब अंगना में बैठा के पंडित भोजन तुम्हें कराऊंगी। और जहां न को बुलवाई के पंडित की तो तुम्हें सुनाऊंगी। पंडित जी हमें जान दो, और कई कन्हैया चले गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और हमारी सास घर आई हो, तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन कराओगी। हाय जहाँ बात जब कही है तो ब्राह्मण का बताया गया, पंडित का हृदय कोमल होता है। जाओ बिटिया तुम्हारो कल्याण हो। ये पंडित बेचारे भूखे प्यासे चले गए। अब रुक्मिणी ने आरती सजाई। दो लड़कियां रहती थी रखवाली पर। बे लड़कियां आई रुकुम को कहे हो तो काऊ से बात मत ही करियो। अब बे आरती सजाए कि जब रुक्मिणी चली, एक पांव देहरी की बाहर एक भीतर। हाय तोले रुक्मिणी ने सोची कि भैया हमारो खराब कर रहा हो मेरे साथ, हमारे मैया पिता कमरा बंद है। चलो चल के बेरा ताला पड़ा है, और चलो नमस्ते तो करिए ले। हाय देहरी पर बैठ गई, कहा लगी मैया ओ मैया, और मैया भीतर बंद, पितो भीतर बंद। बिटिया रुक्मिणी काय को रोए रही? कही मैया हमारो मंजा कह रहा हो, आज तुम्हारा छाती से लग के रोए नहीं नाए। कल परसों तुम्हारो भैया जब शादी करे शिशुपाल के संग, तब रोए लियो कि नाय मैया हमारो मंजा कह रहा हूं, आज ही रोए ले। कि नाय बिटिया जब शादी होए तब रोइयो। तो कहने लगी जा तुम आज ही समझ लो हमारी आज ही शादी हो, सही नाई बताई। अब रुक्मिणी जो है वहां से कि जाए रही ससुरारी, दुल्हनी बन के जाई रही ससुरारी, दुल्हनी बन के जाई रही ससुरारी, दुल्हनी बन के। देखो अपने मन में दुल्हन बनी है, अबे नकली दुल्हन है, लेकिन जाए रही है। सब लोग तालियां बजाओ। जाई रही ससुरारी, दुल्हनी बन के जाई रही ससुरारी, दुल्हनी बन के। कैसे? अरे मैया जी मेरी नमस्ते जली जय। आहा पगले आए गई। नमस्ते कल करिए जब शिशुपाल के संग ब्याह हो, जाना है मालूम जय असली ब्याह कर जाए रही जा रे बिटिया तुम्हारे, दुल्हनी बन के जाई रही ससुरारी, दुल्हनी बन के जाई रही ससुरारी, दुल्हनी बन के। मम्मी से नमस्ते कर ली। गलियारे नम रास्ता में रोड पर पहुंची। दो सहेलियां उधर से आई रही मिलन वाली। इनकी सहेली हाथ हाथ डारे आवे और इन्हें थाली रख दई, एकदम चिपट गई बहना। अरे बहना जी मेरी नमस्ते जली जय। बहन कहां लगी? काय को रोए रही? शादी तो परसों है। कहीं नहीं बहना तुम जा जान ले, हम आज ही जान रही। एक एक वासु नौ नौ मन को डरती, भगवान करे पेट में लड़ुआ फूटते लड़ुआ और खुश है। जा रही बहना तुम्हारे,
दुल्हनी बन के जाई रे ससुरारी दुल्हनी। प्रेम से गोविंद भगवान की। इधर भगवान मंदिर पर खड़े बैठे हैं रथ पर और इधर रुक्मिणी मंदिर पर पहुंची। अब रुक्मिणी ने एक नजर से भगवान को देख लो। दो लड़कियां गेट पर खड़ी, रुक्मिणी मंदिर के अंदर घुस गई। रुक्मिणी ने खूब दुर्गा मैया को नहलवाओ और रुक्मिणी ने पूजा करी है। जहां पर रुक्मिणी दुई अगरबत्ती लगाती रहे, रुक्मिणी ने डिब्बे माचिस लगाई थी मारे खुशी। जब सोचने लगी अब हमें रोज रोज पूजा थोड़े करवे, अब तो हमारे कन्हैया आए गए। अब पूजा करके बाहर निकली, बिटियां कहने लगी दोनों रखवाली प्रति जीजी घरे चलो, भैया को कहे वो है काउ से बात ना करवे, एक दिन की बात रहेगी, कल शादी हो जाएगी। वे दूल्हा बने बैठे हैं शिषपाल। और रुक्मिणी कहने लगी बहना कल जब आ ही रहा है, जब कल ले आ ही रहा है, तुम चुप कालो कलूटो कौन बैठो। रुक्मिणी बोली कि जो रथ पर कालो कलूटो कौन बैठो। लड़कियां कहा लगी जिज्जी नहीं नहीं चलो, बात नहीं करना है। रुक्मिणी मारी क्यों नहीं भैया की ठरग जी, चलो। रुक्मिणी भगवान के, रुक्मिणी का मतलब है हम पास हम पहुंच जाए। रुक्मिणी में लड़कियां खड़ी, रुक्मिणी पास हम पहुंची। ए तुम कहाँ रहते हो? भगवान बोले हर जगह। भाई लड़कियां बोली जिज्जी देखो बना के सिर रही है। जिज्जी ने पूछी कहाँ रह रहे? कह रहे हर जगह रह रहे। सही कह रहे, मैं तो अंतर्यामी है।